श्रीवास्तव इंदोरामा परिवार से हैं, उनके द्वारा 501 रुपए का सहयोग किया गया है। राजेंद्र बहादुर सिंह जी जो यूपीआईडीसी परिवार से ही हैं, 510 रुपए का सहयोग किया गया है। गिरिजेश प्रताप सिंह एडवोकेट साहब ने 1100 रुपए का सहयोग किया गया है। राम सिंह जी के द्वारा जो सेक्टर 16 से आते हैं 500 रुपए का अमूल्य सहयोग प्रदान किया गया है। अवधेश कुमार जी हमारे यूपीआईडीसी परिवार के हैं, उनके द्वारा भी 500 रुपए का सहयोग किया गया है। और दो साथी हैं विनय कुमार द्विवेदी जी, उनके द्वारा भी 500 रुपए का सहयोग किया गया है। अगला नाम है शिव कुमार लाल निगम जी, जो जिनका नाम अभी हमने लिया, 1000 रुपए का सहयोग और 50 किलो आटा का सहयोग आपके द्वारा किया गया है। अखिलेश श्रीवास्तव जी जो हमारे LIC परिवार के साथी हैं, कॉलोनी के ही सम्मानित साथी हैं, उनके द्वारा 1100 रुपए का सहयोग प्रदान किया है। एक बार जोरदार तालियां आप लोग बजा दीजिए, और तालियां इसलिए भी बजाइए, लोग कहते हैं कि जहां संत आते हैं वहां बसंत जरूर आता है। ये मई का महीना है, 40, 41, 42, 45 टेम्परेचर चलने वाला महीना, और आदरणीय संत जी का आगमन होता है तो यहाँ बसंत आ जाता है। आप लोग आनंद के साथ बैठते हैं। ये होती है प्रभु की कृपा, ये होती है प्रभु की महिमा। तभी कहा जाता है कि जहाँ राम की कथा होती है वहाँ पर संत बनवंत हनुमंत जरूर बैठते हैं। और तभी शायद अब हनुमान जी यहाँ पर खड़े होकर के तो दिखाएंगे नहीं, लेकिन अगर आप महसूस कर सकते हैं कि हाँ शक्ति है, हाँ परमात्मा है, तो आप 45 टेम्परेचर वाले उस माहौल में, उस महीने में बसंत का आनंद ले रहे हैं। इसलिए जोरदार तालियां एक बार बजा दीजिए आप सभी लोग। इसीलिए किसी ने कहा है कि जब संत आते हैं तो संस्कृति सुंदर हो जाती है। आदरणीय व्यास जी लगातार अपनी कहानियों के माध्यम से, अपनी कथाओं के माध्यम से बच्चों में एक संस्कार का भाव पैदा कर रहे हैं। हमारी देवियों में एक संस्कारशाला का भाव पैदा कर रहे हैं कि अपने घर परिवार की देख रेख कैसे करें। तो जब संत आते हैं तो संस्कृति सुंदर हो जाती है, और जब बसंत आता है तो प्रकृति सुंदर हो जाती है। यहाँ दोनों सुंदरता हम लोग महसूस कर पा रहे हैं। इसलिए हम सभी लोग आनंद के साथ यहाँ पर बैठ करके इस कार्य को कर रहे हैं, जो पुनीत कार्य है। 13वां साल है, समय कम है, लेकिन अंत में हम केवल इतना कहेंगे कि भारत की संस्कृति कितनी उच्च कोटि की थी, भारत की संस्कृति कितनी शानदार थी, उसके बारे में हम आपको बताएं। उससे पहले कि तीसरा दिन बताते बताते गुरुजी आज तीसरे दिन पड़ाव पर पहुंच चुके हैं कि आप सभी लोग आनंद ले रहे हैं श्री राम कथा ज्ञान यज्ञ का। तब कहना पड़ता है, हर भारत की कभी आन थी क्या शान किसी दिन, भारत की कभी आन थी क्या शान किसी दिन, हर देवों में गिने जाते थे इंसान किसी दिन, देवों में गिने जाते थे इंसान किसी दिन। अरे गौतम कपिल कणादि ऋषि योगी महात्मा, गौतम कपिल कणादि ऋषि योगी महात्मा, हम सबको पढ़ाते थे विज्ञान किसी दिन, हम सबको पढ़ाते थे विज्ञान किसी दिन। एक नाम आता है रघुकुल परिवार का, राजा हरिश्चंद्र। अरे दानी हुए हरिश्चंद्र जो सर्वस्व दे दिया, राजा थे हरिश्चंद्र जो सर्वस्व दे दिया। अरे काशी में बिके जाके मैं संतान एक दिन, देवों में गिने जाते थे इंसान किसी दिन। अंतिम सवाल एक और, कि जब हम लोग कहते हैं आसमान में उड़ता हुआ हवाई जहाज देखते हैं तो कहते हैं कि हवाई जहाज बनाने वाले ने क्या शानदार बनाया है। लेकिन हम आपको ले चलते हैं अपने गुरु की गौरवशाली परंपरा का, अपने पुराणों की गौरवशाली परंपरा की तरफ। तब आपको कहना पड़ता है कि होता है आज अचरज हवाई जहाज पर, होता है आज अचरज हवाई जहाज पर। अरे उड़ते थे राम राज में विमान किसी दिन, देवों में गिने जाते थे इंसान किसी दिन। लेकिन आदरणीय गुरु जी यहाँ पर आए हैं, संस्कारशाला सजा हुआ है, बच्चों में संस्कार का बीजारोपण करने का प्रयास है। लेकिन अमेरिका ने, रूस ने, चाहे जितने हवाई जहाज अभी तक इजाद किए हों, आविष्कार किए हों, लेकिन वो हमारे पौराणिक हवाई जहाज जिसे पुष्पक विमान कहा जाता है, अभी उसकी खोज बाकी है। आदरणीय गुरु जी के सानिध्य में यहाँ पर जो बच्चे बैठे हैं, हम उम्मीद करते हैं कि यहाँ से सीख करके जाएंगे और हम पुराणों की उस चर्चा को जीवंत करेंगे। जिस विमान में चाहे जितने यात्री बैठते थे तब भी एक सीट खाली रहती थी। बोलो जय जय सिया राम, जय श्री राम।
चलते हैं सीधे अपने आदरणीय गुरु जी के पास, जहां पर शानदार दिव्य कथा चल रही है और सभी लोग नयनाभिराम रूप से बैठ करके आनंद ले रहे हैं। तो सीधे आदरणीय व्यास जी के चरणों में हम चलते हैं। जय जय